हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयनिवासी। देखिए, आज काल रात्रि का दिन है। वो कहा थे ना, जो लोग मेरे बारे में बहुत सोचते हैं और मुझे बहुत आंखें दिखाते हैं, उसके दिनों को, उसके कहते ना, उनके नसीब को काला करने के लिए काल रात्रि मेरी काली माँ, मेरी विंध्यवासिनी माँ आई। कहते हैं ना, आज का जो कलयुग चल रहा है उसमें लोगों के अंदर पैसों की जो एक भूख लगी है ना, उस पैसे की भूख में इंसान भूल जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। विद्या देवी जैसी औरतें भाषण करने दो ना, हमारा क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ता है। आपको पता है बिगड़ना कब पता चलता है? स्टार्टिंग में हमारा बहुत अच्छा होता है, हर बात हमारी होती है। कितने लोग जो भी मेरे से, मैं एक्चुअली खास करके उनके लिए बोल रही हूँ क्योंकि आज रात को पूरी पूजा पाठ होने वाली है और शक्तियाँ जो खेल खेलती, तो कितने लोगों ने, जैसे मैंने नादे अली बताया, ये बताया, तो कितने लोगों ने जो मंत्रों का मिसयूज़ करके, जो मंत्रों के चलते जो मंत्रों का मिसयूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना भला करने के लिए नहीं कर रहे, वो सिर्फ लोगों का बुरा करने के लिए कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में उन्हें बहुत गर्व होगा अपने आप पर, अरे मेरा ये काम हो रहा है, अरे मेरा वो काम हो रहा है। कुछ नहीं, थोड़े दिनों बाद वो दीमक के जैसे आपको चीज़ खाती जाएगी और वक्त आएगा कि आप पूरी तरह से ख़त्म हो चुके होंगे। और मैं आपको सच बता दूँ ना कि इस बार माँ विंध्यवासिनी, मेरी माँ सोने के पग पे, माँ लक्ष्मी पूजन के दिन, दिवाली के दिन सबके घर आ रही है। उनके ही घर आ रही है जिन्होंने आज तक उनको सच्चे दिल से माना है। और कुछ लोगों के लिए इतना बेकार दिन आ रहा है कि मैं आपको क्या बोलूँ, ऐसे में बोलना नहीं चाहिए। मैं इसलिए सबको कहती हूँ शक्तियाँ लो। देखो, मैं कोई शक्तियाँ बेच नहीं रही हूँ, मैं शक्तियाँ सिद्ध करा के दे रही हूँ। अभी आप एक पोखराज की अंगूठी भी पहनते हो तो डायरेक्ट तो नहीं पहनते हो ना, पंडित से सिद्ध करवा के पहनते हो ना। क्योंकि मेरी बात मानो, इस वक्त जो राशियाँ खराब है वो बहुत ही खराब है। मैं आपको बता दूं, मेष राशि और कुंभ राशि वालों में, जो भी कुंभ राशि वालों होंगे, उनकी तो मौत ही लिखी है 10 तारीख को आने वाली 10 नवंबर को उनकी मौत लिखी है। वो कुंभ राशि में जो भी होंगे, उनकी अचानक से हार्ट अटैक, दिल का दौरा कुछ ना कुछ पड़ के उनकी मौत होगी। और बाकी जो राशियाँ हैं, मैं आपको सच बोलूँ, तुला राशि है और अभी तो एक मिथुन राशि भी सामने आई है, 2 दिन पहले ही आई है। मिथुन राशि है, तुला राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वालों के लिए ये पूरा महीना अक्टूबर और नवंबर का बहुत ख़राब है। ऐसा है कि उन लोग जिस काम में हाथ डालेंगे करेंगे। बाकी तो मैंने पहले बोला ही है कि आपको वृश्चिक राशि, मीन राशि और कहते हैं ना, वृश्चिक राशि, मीन राशि, सिंह राशि, ये लोग तो इतने झूठे होते हैं। कुंभ राशि वाले ये लोग इतने झूठ होते हैं कि इन लोग, मतलब इनके मुँह में साफ झूठ होता है। मतलब हर तरह का क्रिया चरित्र का काम करेंगे, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। मैंने इनको बता देती हूँ, इनकी राशि ही बच्चलन होती है। बुरा नहीं मानना, मतलब ये हर तरह का झूठ बोलते हैं। बच्चलन मतलब गलत नहीं, बच्चलन मतलब ये झूठ बोलते हैं। इनको इनका झूठ साफ पता चलता है। और ख़ास करके इनके झूठ बोलने से, मतलब सामने सारी गलतियाँ कर देंगे और गलतियाँ करने के बाद सीधे ऐसे मासूम बन जाएंगे, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। ये चीज़ आपको और हमको पसंद आएगी, लेकिन हमारे भगवान को पसंद नहीं आती है। और इस बार माँ काली ने फैसला किया है कि कुछ ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि डायरेक्टली उनका ऊपर का टिकट कटेगा, क्योंकि उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, होगी। अब क्या होगी पता नहीं। इस 10 नवंबर की डेट दी गई। देखिए, बहुत सारे पंडित होंगे आपको जो दिखाते होंगे कि ये अच्छा होने वाला है, ये होने वाला है, लेकिन 10 तारीख को उन सबकी मौतें होंगी। शायद मैं भी उसमें शामिल हो सकती हूँ, लेकिन मेरी राशि वृषभ है लेकिन मैं भी हो सकती हूँ भाई, भरोसा नहीं। लेकिन उसमें ऐसा है कि जिसने भी आज तक जिससे छल कपट किया होगा, लोगों को झूठ बोला होगा, लोगों की चीज़ों पे ध्यान दिया होगा, लोगों को हमेशा नीचे गिराने को देखा होगा, हमेशा सोचा होगा कि कभी आगे नहीं बढ़े, कुछ नहीं बढ़े, हमेशा दांत पीस के लोगों के लिए वो किया होगा। और ख़ास करके जो पूजा पाठ होता है, देखिए हम भी पूजा पाठ करते, कभी भी हम पूजा पाठ में लोगों से कुछ मांगते नहीं। अभी मैं गई थी ऊपर छत पे उधर पूजा करने, मतलब हमारे विंध्याचल में छत पे जाके, मतलब ऐसा फेरा मारते, वहाँ पे भी मैंने कुछ पंडितों को देखा है, मतलब जो बोला हमारे विंध्याचल के नहीं है, बाहर से आए हैं। बाहर के लोग आते हैं और वीडियो कॉल कर सबको दिखाएंगे, वहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं। जो औरतें फेरा मार रही हैं उनको घूर के देख रहे हैं, उनकी फ़ोटो निकाल रहे हैं। और उसके बाद जो कि हमारे प्रशासन घूम रहे हैं, फिर उसके बाद कौन सी औरतों ने कैसी साड़ी पहनी वो नज़र रख रहे हैं। फिलहाल मैं भी बैठी थी, मैं भी देख रही थी। जब मैं बैठी हूँ तो उनका ध्यान पूरा मुझ पर, तो सीधी बात है। लेकिन ये कितनी गलत बात है। अगर आप माँ की पूजा करने आए हो तो छत पे बैठे हो, थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन लो ही मत। वीडियो कॉल करने के चक्कर में आप माँ को थोड़ी दिखा रहे हो। उसमें क्या होता है मालूम है? आप कितना भी दुर्गा पाठ पढ़ लो, माँ को मिला ही नहीं।
कितना भी माला पढ़ लो, माँ को मिला नहीं, क्योंकि माला पढ़ने के पहले संकल्प लिया जाता है, संकल्प लेने के बाद बातचीतें की जाती है। हमारी नीचे या तो माँ की तरफ होनी चाहिए। फ़ोन वोन का वहाँ कोई काम ही नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं सकते ऐसे लोगों के लिए। तो ये बात तो पक्की है कि माँ ने इस बार ऐसा फ़ैसला किया है। शायद सबको मेरा मजाक लगता होगा कि मैं माँ से बात करती हूँ, लेकिन माँ ने इस बार कहा है कि ये आने वाली 10 नवंबर तक मौत हो चुकी होगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पाप का भुगतान करो, पाप का प्रायश्चित करो। मैं नहीं बोलती हूँ मुझसे शक्तियाँ लो, लेकिन आप जो लोग काम कर रहे हो, जो दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हो, लोगों के लिए खड्डा सोच रहे हो, आज आपको लग रहा है कि हम अपने पूजा पाठ से लोगों का बुरा कर दे रहे हो, वो तकलीफ में, लेकिन जो सामने वाला तकलीफ में और उसके अंदर से जो हाई निकल रही है ना, वो हाई तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो जो अंदर की हाई निकलती है ना, इसका सत्यानाश हो जाए, ये हमारे लिए ऐसा करे, वो हाई कहीं ना कहीं जाके आज आपको मज़ा आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में आपका सर्वनाश हो जाएगा। आपके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, ये मैं बोल रही हूँ। क्योंकि पता है आपको क्या होता है, जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना, 4 उंगली हमारी तरफ रहती है। मैं भी यहाँ पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन 24 घंटे किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। हाँ, मैं उन लोग के लिए ज़रूर पूजा करती हूँ जिन लोगों की वजह से मुझे तकलीफ हुई है। जो लोग मुझ पर ध्यान देते हैं, मेरे परिवार पर ध्यान देते हैं, मेरे बच्चों पर ध्यान देते हैं, मैं उन लोगों को ज़रूर तकलीफ देती हूँ। फिर उनका तो मैं ऐसा हाल करके रखी हूँ कि उन लोग पानी पीने लायक नहीं। हाँ, अभी मैंने एक और बात, मैंने कुछ लोगों का है ऐसे भी किया है कि कुछ लोगों को आदत है दूसरों के घर पे नज़र रखने का, लेकिन घुट के घर पे अपने पति पे, अपने बच्चों पे एकदम वो कहते हैं ना कंट्रोल पावर रखने का, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। मेरे पास बहुत सारा काम आया है और कुछ खास लोग रहते हैं, तो उनके लिए भी मेरी एक बात है कि आज से, अभी से, इसी वक्त से तुम्हारी अगर बातें किसी ने सुन ली तो बात लेना, दिन में 2 लाख सुबह खाओगे, 2 लाख शाम को खाओगे, ये बात मेरी है। क्योंकि तुम लोगों की यही सज़ा है, क्योंकि तुम लोग जैसे लोगों को समझाए समझ में आने वाला नहीं है, ऐसी बात है। क्योंकि कैसे माने, मैं औरत, आज जब भगवान औरत को बना रहे थे ना, तो औरत को बनाने में भगवान को बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि औरत ऐसी प्रतिमा है। लेकिन हम औरतों ने उस भगवान की प्रतिमा को गंदा कर दिया है, हमारे अंदर की वो शर्म लाज सब मर गई है। हम औरतें आज की तारीख में किसी की बहन या किसी की बेटी बनना ही नहीं चाहते। हर किसी के नज़र में बस ये आदमी सुंदर है, ये कैसे मुझे मिले और मैं अपनी कैसे हवस पूरी करूँ, बस इसमें लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें छोड़ दो आप लोग, अच्छी बात नहीं है, आप समझो। क्योंकि माता रानी को इस बात का गुस्सा आ गया। मैं इसके लिए क्यों बोल रही हूँ ना, ये बात भी अभी मैं मंदिर में घूम रही थी, एक औरत ने साड़ी पहनी थी, लेकिन साड़ी के नाम पे उस साड़ी का पूरा पहना हुआ था, उसका पूरा पल्लू यहाँ से भी ओपन था, यहाँ से भी ओपन था, मतलब उसका अंदर का सारा पार्ट, पूरा ब्लाउज का शेप दिख रहा था, और वो फेरे मार रही है माँ के। अभी आप सोचिए, तुम शर्म लज्जा छोड़ के तुम अपना बॉडी पार्ट दिखा रहे हो पूरे मंदिर में, सर पे पल्लू नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम मटक के पंडितों को अपना शरीर शो कर रही हो या पूजा कर रही हो? ये कितनी गंदी बात है, आप बताइए। अभी आपको मालूम है, तुलजापुर में सब जगह पे हाफ पैंट भी बनाओगे, पूरी तरह से कपड़ा पहन के आएंगे तो ही माँ को दर्शन है, ऐसे होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा है, हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं, लेकिन करे क्या, किसको किसको रोकेंगे, किसको किसको पकड़ेंगे। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है ना, एक वक्त हवा चलती है पैसों की, एक वक्त हवा चलती किसी चीज़ की, लेकिन अभी शायद मुझे लग रहा है कोरोना जाने के बाद से एक हवा चली है हवस की। हर कोई किसी को खाने में लगा हुआ है, हर कोई किसी को पाने में लगा हुआ है। भले सामने वाले की इच्छा हो ना हो आपको देखने को, लेकिन आपको देखना है उसको, आपको पाना है उसको। ये बातें आपको ही अंदर अंदर आपको भगवान से दूर कर रही है। भगवान को नहीं पसंद है ये सब। हमारी औरतों की एक मर्यादा होती है। जाने तो मैं इस बात पे भाषण दे के क्या करूँगी, कोई भाषण सुनता भी नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है, जो मैंने कहा है वो है। इसलिए मैं कहूँगी कि माफ़ी मांगो भगवान के सामने, शक्तियों का आगमन लो, अपने परिवार में खुश रहो। नहीं तो सच में मैं बोल रही हूँ, भले मैंने 20 साल की बंदिश भले की है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों की गलती और गंदगी की वजह से कोई ऐसी गंदी बीमारी आ जाए, जिस गंदी बीमारी की वजह से कोई भी मियाँ बीवी या कोई भी किसी के साथ ना रह पाए। क्योंकि आपको नहीं पता है, कोरोना से गंदी बीमारी एड्स है, HIV है। आप लोग जो ऐसी हरकतें करते हो, आपको कभी पता है कि गंदी बीमारी से आपको मन में एक आदमी और एक औरत आप तब तक आपको प्यार कर सकते जब तक आपकी खूबसूरती और आपकी जवानी है। जब आपके अंदर का ऐसे HIV और एड्स जैसी बीमारी होगी ना, देख लेना, जो आदमी आपको बैठ के चाटते रहते हैं ना, ये औरत आपको देख के प्यार करते रहते हैं, जैसे ही उसको पता चलेगा ना ये इस गंदी बीमारी का, तो भाग जाएगा। अरे यहाँ तो हमने देखा है लोगों को कि कोरोना के जैसे टाइम पे एक दूसरे से इंसान खाना तक दूर फेंक के दे रहे थे, जैसे कुत्ते को खाना दे रहे, मुंह पे मास्क लगा के बात रहे थे, जैसे कि इसी एक दूसरे को हवा भी चला गया तो कोरोना हो जाएगा। ये हमारे मुंबई का हाल था। बताओ, जिसके साथ 7 फेरे लिए, जिसके साथ 7 जन्मों की कस्में खाई, अगर हम 7 मर भी जाए तो क्या बड़ी बात है। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ था। तो बताओ, अगर ऐसी कोई गंदी बीमारी लग गई तो क्या करेंगे। क्योंकि
10 तारीख अगर माँ ने बोला है तो आपको मालूम है, अगर मैंने 10 तारीख बोला है, मैंने जब भी जो तारीख दी उस तारीख को कोई ना कोई मरा है, तो ये बात होगी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ अपने पापों का प्रायश्चित करो और कम से कम मुझसे शक्ति मत लो, लेकिन अपना काम करो। और शक्तियाँ तो शक्तियाँ जो हम सिद्ध करके दे रहे हैं, मैं आपको सच बोलूँ, शक्तियों को लेने के बाद उनका पालन पोषण करना सीखो। सिर्फ पैसे के लालच में शक्तियाँ मत, क्योंकि शक्तियाँ आपका क्या बिगाड़ेंगे ना, वो बात पता नहीं। आज पूरी रात पूजा होने वाली है, क्योंकि आज मेरी विंध्यवासिनी माँ का जब पूरा होगा 1.25 लाख। और मैं यही बोलूँगी, जिसको जो खेल खेलना है, मेरे साथ भी खेल रहे हैं, मुझे दिख रहा है, सबकी शक्लें दिख रही है। लेकिन एक बात बताऊँ, तुम लोगों ने जो जब तब करके मेरे ऊपर जो वार कर रहे हो ना, वो वार आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे उस बात की चिंता ही नहीं है। क्योंकि मैं जिसकी छत्र छाया में बैठी हूँ ना, वो जगत जननी माँ विंध्यवासिनी है। ये बात याद रखना कि तुम दाल चलोगे, पात चलेगी। मेरे आगे वो खड़ी है, मेरे आगे वो खड़ी हैं। और वो मैं खुलेआम बोलती हूँ, अगर है हिम्मत तो उनको पार करके मेरे पास आ जाओ। ये बात पक्की होगी, फिर तुम्हारे घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा, तुम्हें अपना बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। उन्होंने अच्छी अच्छी की शक्लें बिगाड़ दी हैं। आज तक जिसने भी मेरी बराबरी और मेरे तक आने की कोशिश की ना, उनकी अच्छी अच्छी शक्लें बिगाड़ दी हैं। ये बात याद रखना। ये बात शायद सब भूल, आपको याद होगा, कुल देवी एक ऐसी देवी होती है ना, जिसके वार से कोई नहीं बच सकता। तो मैं ये बात कह रही हूँ कि इस दशहरे को रावण का अंत होने वाला है, तो अपने मन का रावण मारो। कपड़े में, भाव में, मन में, चरित्र में वो चीज़ें लाओ कि आदमी आपको दे। अभी जैसे मुझे लोग देखते तो मुझे मेरा पैर पड़ के माँ बोलते हैं, आइटम नहीं बोलते रास्ते में चलते हुए देख के माँ बोलते हैं। वैसे शिष्टाचार रखो कि कहीं भी आप चलो तो आपको माँ बहन की नज़र से देखे, आपका पैर पड़ने का मन करे, आपके अंदर माता रानी का रूप दिखे। ये ना दिखे कि आप रास्ते में चल रहे हो और आपको कोई धंधे वाली समझे और बोले अरे कितने में आती है, बोलना 500 में आती है कि 1000 में आती है। ये औकात देखनी है क्या आपको? अपनी खुद की ये औकात बनानी है क्या? बोलो। क्योंकि ये भड़क चुकी हैं। मेरे को अब देखो, मैं इनकी बेटी हूँ, मेरा काम है इनका संदेश पहुँचाना, क्योंकि इनको गुस्सा आ रहा है, इनको कपड़ों में या किसी भी चीज़ में ये पाबंदी चाहिए। और मैं सारे मंदिरों तक यही मैसेज पहुँचाऊँगी कि जरा सा भी अंग प्रदर्शन कोई भी लेडीज़ करती तो उनको सीधा मंदिर के बाहर, कोई मंदिर के अंदर नहीं लेगा। ये बात तो पक्की है, क्योंकि हर जगह औरत का ही पल्ला भारी रहता है। पुलिस में जाना है, इधर जाना है, सीधा नंगा करके बाहर करते हो। नंगी होना ना, पूरी तरह से नंगी करो फिर, क्योंकि जहाँ औरतों को नंगी करते हैं तो हमारे आदमी लोग पे प्रणाम आ जाता है, ये कर रहे हो रहे। अरे वो तो ऑलरेडी नंगी घूम रही हैं, दिखता है क्या? साड़ी पहनने के बाद भी ये पार्ट दिखा रही, वो पार्ट दिखा रही है। हाँ, ये शोभा देता है क्या? कमर दिखा रही है, पीठ दिखा रही है, क्या मतलब है? मंदिर में आते हो, सर ढको, माता जी का फेरा मारो, पंडितों को अपना अंग प्रदर्शन करे। वहाँ सारे पंडित बहन के माँ के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? आज मैं अभी से बोलती हूँ, आज रात को मैं अगर अपनी विंध्यवासिनी माँ का पूजा करती हूँ, हे माँ, हे जगत जननी, ये जो भी आज से पूरे विश्व की बात बता दो, पूरे विश्व में जो भी औरतों ने अपनी शर्म, लाज, स्त्रिया, चरित्र सब छोड़ दिए ना, आज से अभी से उनका वो हाल करना ना कि उनको कोई नहीं देखना चाहिए, कोई नहीं देखना चाहिए। जिस तरह से वो अपना बचपना दिखा के लोगों को चूतिया बनाती है, लोगों को बनाती है ना, आज के बाद कोई नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद माँ होके इनको ये सज़ा नहीं देंगी ना, तब तक इनके अंदर की चर्बी नहीं जाएगी। इन सबके अंदर जो घमंड है, ये सारा चीज़ हटना चाहिए, क्योंकि ये गंदगी, और ये गंदगी हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। बस, बाकी तो आज रात को मैं पूजा कर रही हूँ। आज कुछ लोगों का घमंड तोड़ूंगी मैं, जो घमंड है ना कि अपने लोगों पे रुबाब चलाना, ये करना। भगवान ने शक्ल अकल तो दी नहीं है, लेकिन रुबाब चलाने का, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, बेबी सिटिंग खोलो, ये खोलो, वो खोलो, देखना मैं क्या करती हूँ। उसके बाद ऐसा होगा कि तुमको कोई पूछेगा ही नहीं, तुम लोग खुद ज़िंदगी भर यही करते रहोगे। ये बात पक्की है। बस देखो मैं क्या करती हूँ। जय माता दी।